मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है एक ऐसे सेल्समैन की कहानी जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलात से तंग था, मगर फिर भी वो अपनी लाइफ में मेहनत करता है, वो थकता नहीं है और मेहनत कर कर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है। तो मूवी के स्टार्ट में हमें यही सेल्समैन दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस था और वो कुछ पैसे कमाने के लिए एक मेडिकल डिवाइस सेल कर रहा था। डेली रूटीन की तरह पहले वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ता है और फिर अपना पूरा दिन ये मेडिकल डिवाइस सेल करने के लिए लगा देता है। क्रिस को ऐसा लगता था कि उसने मंथ में एक डिवाइस लास्ट में बेचनी है, मगर ये डिवाइस वो जिस भी हॉस्पिटल में लेके जाता था तो वो हॉस्पिटल वाले यही कहते थे कि इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें क्रिस की वाइफ दिखाई जाती है जो खुद भी जॉब करती थी। वो अपनी वाइफ को अपने बेटे को लाने का बोलता है, मगर उसकी वाइफ मना कर देती है, ये कहकर कि वो डबल शिफ्ट कर रही है। इसके बाद रात को जब ये डिनर कर रहे थे तो यहाँ पर क्रिस रूबिक क्यूब यानी कि एक पजल को देखता है जो पहले जैसा ही बिल्कुल न्यू था। क्रिस की वाइफ उससे पूछती है, क्या तुमने सारे टैक्सेस पे कर दिए हैं ना? लेकिन क्रिस अपनी वाइफ को कहता है कि उसने थोड़ी सी डेट और मांगी है। तो ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब जब उसकी वाइफ काम पर चली जाती है तो वो पजल को दोबारा से सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये तो बहुत ही इजी है। अगले दिन क्रिस दोबारा से अपनी मेडिकल डिवाइस लेकर बेचने जाता है तो वो रास्ते में एक बिजनेसमैन को देखता है जो अपनी बहुत बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ था। तो वो उस बिजनेसमैन से पूछता है कि आप अपने लिविंग के लिए क्या करते हो? तो वो आदमी क्रिस को जवाब देता है कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस ये बात सुनकर कहता है कि इसके लिए ज्यादा एजुकेशन चाहिए क्या? तो वो आदमी कहता है ये ज्यादा जरूरी नहीं है, मगर हर इंसान को अपनी मेहनत पर यकीन होना चाहिए और उसके पास स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए। क्रिस ने जब उस बिजनेसमैन से बात की तो वो ये सोच रहा था कि उसके इर्द गिर्द के लोग कितने ज्यादा खुश हैं और उसकी लाइफ में कब ऐसा दिन आएगा कि वो भी खुश होगा। अगले दिन क्रिस अपनी वाइफ को बताता है कि वो आज घर लेट आएगा क्योंकि उसने भी स्टॉक ब्रोकर के लिए अप्लाई किया था। कहती है, क्रिस मजाक मत करो, हमारे पास घर का रेंट पे करने के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अब क्रिस को स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में जाना था। वो अपनी डिवाइस को ऑफिस के अंदर नहीं ले जा सकता था, इसीलिए वो अपनी मेडिकल डिवाइस को बाहर ही लेडी के पास छोड़ देता है। जब क्रिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तभी वो बाहर देखता है वो लेडी जिसके पास उसने डिवाइस रखवाई थी वो वहाँ से उसकी डिवाइस लेकर भाग गई थी। क्रिस ऑफिस से अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेता है और उस लेडी के पीछे भागता है, मगर वो लेडी तो ट्रेन में बैठकर चली गई थी। और उस दिन क्रिस ने अपनी वाइफ से ये प्रॉमिस भी किया था कि वो आज के दिन इस डिवाइस को बेच देगा। अब नेक्स्ट डे क्रिस बहुत ज्यादा परेशान था। वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है और ऑफिस में इस फॉर्म को सबमिट करवाने जाता है। अपना फॉर्म तो वो उसको सबमिट करवा देता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर उसको वही लेडी दिखाई देती है जो उसकी डिवाइस लेकर भाग गई थी। वो जल्दी से उसके पीछे भागता है। वो उस लेडी के पास पहुंचकर कहता है, मैंने अपनी सारी सेविंग इस डिवाइस पर लगाई है और इस डिवाइस को खोने का मतलब तुम जानती हो, पूरे महीने की ग्रोसरी खोना। क्रिस अपने बेटे की बर्थडे पर उसको बास्केटबॉल गिफ्ट करता है। अब जब क्रिस दोबारा से जाता है डिवाइस को सेल करने के लिए तभी उसको रास्ते में वही ऑफिस का डीन मिलता है। वो उसको बताता है कि मैंने 1 महीने पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाया था, लेकिन उस डीन के पास इतना टाइम नहीं था। वो कहता है कि अभी उसे कहीं जाना है। क्रिस उस आदमी से थोड़ा सा टाइम मांगता है क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था। वो कहता है कि मुझे भी उसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपको जाना है। वो दोनों अब एक ही टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। अब टैक्सी में क्रिस अपनी स्किल्स और पर्सनैलिटी के बारे में उस आदमी को बता रहा था, मगर वो आदमी तो पजल सॉल्व करने में बिजी था। वो आदमी क्रिस से कहता है, लो तुम करो इस पजल को सॉल्व। और क्रिस उस डीन के टैक्सी से उतरने से पहले ही उस पजल को सॉल्व कर देता है। ये देखकर वो डीन क्रिस से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, मगर वो आदमी जैसे ही टैक्सी रुकती है वो उतर जाता है। इसका मतलब ये था कि टैक्सी का किराया भी क्रिस को ही देना था। क्रिस आगे जाता है और टैक्सी से उतरकर भाग जाता है। वो फौरन से ट्रेन में चढ़ जाता है, मगर ट्रेन में उसका एक हाथ बाहर ही रह जाता है जिस हाथ में उसकी मेडिकल डिवाइस थी। उसी दिन क्रिस अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे सॉरी करता है कि वो टाइम पर घर नहीं पहुंच पाया, मगर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसने क्रिस की वजह से अपनी शिफ्ट को भी मिस कर दिया था। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। जब क्रिस वापस घर आता है तो देखता है तो घर में तो ना उसकी वाइफ थी और ना ही उसका बेटा। अब उसी दिन क्रिस को उसी डीन की कॉल आती है। वो कहता है कि मेरे सेक्रेटरी का नंबर लिखो ताकि हम लोग जॉब के बारे में बात
बात कर सकें। मगर क्रिस के पास उस टाइम कोई पेन या पेपर नहीं था। क्रिस अब उस नंबर को याद कर लेता है और जल्दी से पास वाले स्टोर में जाता है, वहाँ से पेपर लेता है और उस नंबर को राइट कर लेता है। उसी दिन रास्ते में क्रिस को उसकी वाइफ मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा क्रिस से नाराज थी। वो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आई थी। वो कहती है, क्रिस मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती। ये सुनकर क्रिस खामोश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मगर मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। उसी दिन क्रिस अपने बेटे को अपने साथ घर ले आता है, मगर तभी वहाँ पर उसके घर का ऑनर आ जाता है रेंट को लेने के लिए। क्रिस अपने घर के ऑनर से कहता है कि प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं आपका किराया दे दूंगा। वो ऑनर मान जाता है और क्रिस को कुछ दिन का टाइम दे देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस अपनी वॉल्स पर पेंट कर रहा था, पर तभी जब वो पेंट कर रहा था तो उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है 2 पुलिस ऑफिसर्स उसको लेने आए थे, क्योंकि उसने अपना पार्किंग का बिल पे नहीं किया था। वो वहाँ पर पार्किंग बिल पे करता है, लेकिन वहाँ पर एक ऑफिसर कहता है कि ये कल तक अप्रूव होगा। तभी वो अपनी वाइफ को कॉल करता है ताकि वो उसके बेटे को स्कूल से ला सके। उसकी वाइफ मान जाती है। अब उसी दिन क्रिस का इंटरव्यू भी था। वो जल्दी से डीन के पास भागता है इंटरव्यू देने के लिए, मगर ये क्या, उसने तो वही पुराने कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। क्रिस जब ऐसी हालत में इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो क्रिस बताता है कि कल वो अरेस्ट हो गया था और वो पुलिस स्टेशन से डायरेक्ट यहाँ पर इंटरव्यू देने आया है। अब जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ के जो मेन बॉस थे वो क्रिस से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते। हालांकि क्रिस ने वहाँ पर अपने इंटरव्यू में सबको हंसा दिया था। अब वो जो मेन बॉस था वो उसको हाँ बोल देता है, मगर क्रिस कहता है कि मैं इस जॉब के बारे में आपको सोच कर बताऊंगा, क्योंकि ये अनपेड इंटर्नशिप जॉब थी और इसमें क्रिस को पहले पे नहीं किया जाएगा। मगर वो जो डीन था वो क्रिस से कहता है कि तुम अभी इस जॉब को कंटिन्यू करो। इसके बाद क्रिस वापस घर आ जाता है। घर में उसकी वाइफ और उसका बेटा भी आ गए थे। उसी रात जब क्रिस का बेटा सो जाता है तो उसकी वाइफ उसको बताती है कि वो न्यूयॉर्क जा रही है, क्योंकि वहाँ पर उसको वेट्रेस की जॉब मिली है। क्रिस मान जाता है, मगर मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। क्रिस की वाइफ को इस बात पर यकीन था कि वो अपने बेटे का उससे ज्यादा ख्याल रखेगा, इसीलिए वो बेचारी वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अब अगले दिन क्रिस अपने बेटे को साथ लेता है और अपनी मेडिकल डिवाइस बेचने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर हॉस्पिटल वाले उसकी मेडिकल डिवाइस लेने के लिए मान भी जाते हैं और वो उसको खरीद लेते हैं। अब वहाँ पर क्रिस को थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी कि उसके पास कुछ पैसे आ गए हैं। अब क्रिस अपनी इंटर्नशिप ट्रेड को सीखने के लिए जाता है। अगले दिन क्रिस अपने बॉस से मिलता है तो वहाँ पर वो उनसे काफी ज्यादा बातें करता है। तभी वहाँ पर उसको अपनी वही मेडिकल डिवाइस दोबारा से नजर आ जाती है जो उसने भागते हुए खो दी थी। क्रिस उस आदमी को पकड़ने के लिए भागता है जिसके पास उसने मेडिकल डिवाइस देखी थी, मगर वो उस आदमी को नहीं पकड़ पाता। एक कार से क्रिस की टक्कर हो जाती है और तभी वो देखता है कि उसका एक शूज गुम हो गया था। अब वो बगैर एक शूज के ही प्रोग्राम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, मगर कोई भी इम्प्रूवमेंट उसकी जॉब में नहीं थी। इसीलिए वो अब अपने सीईओ से बात करता है। लकीली उसको उसके कंपनी के सीईओ मिल भी जाते हैं। जैसे ही वो सीईओ से बात करने जाता है तो उसके इंटर्नशिप के बॉस उसको पकड़कर बात करते हैं और कहते हैं कि क्रिस मेरी कार दूसरी जगह पर पार्क कर दो। इसी वजह से क्रिस अपने सीईओ से बात नहीं कर पाता। फिर उसी रात क्रिस अपने बेटे से कहता है कि बेटा मेरी हेल्प करोगे? अगर तुम मेरी होने वाली मीटिंग में मेरी हेल्प करोगे तो हो सकता है कि हम बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चले जाएं। अब अगले दिन क्रिस सीईओ के घर पर जाता है और सीईओ ने क्रिस को एक चांस दिया। इसके लिए वो सीईओ को थैंक यू बोलता है। सीईओ क्रिस और उसके बेटे को अपने साथ ले जाने का कहता है, क्योंकि क्रिस ने ये कहा हुआ था कि वो बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जा रहे हैं। तो गेम के दौरान वहाँ पर सीईओ क्रिस से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ऑफर्स अच्छी लगती हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हारी ऑफर्स को रिजेक्ट करूंगा। और अब क्रिस की लाइफ में थोड़ा सा सुकून आने लगा था। क्रिस की लाइफ थोड़ी सी अच्छी चल रही थी, मगर तभी उसी दिन क्रिस के बैंक से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं अनपेड टैक्सेस की वजह से, जो उसने टैक्स पे नहीं किए थे, जिस वजह से क्रिस दोबारा से परेशान हो जाता है और उसके पास अब थोड़े से पैसे रह गए थे।
इसके बाद क्रिस अपने एक फ्रेंड से पैसे लेने जाता है जो कि क्रिस ने अपने फ्रेंड को कुछ दिन पहले दिए थे, मगर वो फ्रेंड कहता है क्रिस मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे पहले ही दे दिए थे। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता है। अब क्रिस को उसकी डिवाइस मिल गई थी। वो जल्दी से अपनी डिवाइस को लेता है तो जल्दी से वो अपनी उस मेडिकल डिवाइस को कभी इस हॉस्पिटल में तो कभी उस हॉस्पिटल में लेकर फिरता है ताकि किसी ना किसी तरह तो ये सेल हो जाए और ये डिवाइस सेल कर कर क्रिस के पास थोड़े से पैसे आ जाएं। मगर तभी क्रिस को पता चलता है कि वो डिवाइस तो टूट चुकी है। एक हॉस्पिटल उसे खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है, मगर वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि जब ये डिवाइस ठीक हो जाएगी हम इसको तब खरीदेंगे। अब क्रिस यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान था। जब क्रिस अपने घर वापस जाता है तो यहाँ पर तो डबल परेशानी थी। वो ये कि क्रिस के घर के ऑनर ने उसके सामान को बाहर रख दिया था क्योंकि उसने अपने घर का रेंट भी नहीं पे किया था। क्रिस अपने घर का लॉक खोलने की कोशिश करता है मगर लॉक भी चेंज हो गया था। क्रिस और उसके बेटे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। वो अपने बेटे को लेकर एक स्टेशन पर पहुंच जाता है। उसके बेटे के हाथ में एक डिवाइस थी तो वो अपने बेटे से कहता है बेटा ये कहीं टाइम मशीन तो नहीं है, हम इसको ऑन करेंगे और डायनासोर की दुनिया में चले जाएंगे। क्रिस का बेटा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो सारी रात एक वॉशरूम में गुजारते हैं। क्रिस का बेटा जब सो गया था तो क्रिस अपनी ऐसी लाइफ पर रोने लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। जब सुबह होती है तो क्रिस अपने बेटे को लेकर होमलेस शेल्टर में जाता है मगर वहाँ पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ औरतें और बच्चे रहते हैं। फिर वो अपने बेटे को लेकर दूसरे होमलेस शेल्टर में जाता है मगर वहाँ से भी उस बेचारे को निकाल दिया जाता है। आखिरकार उनको सिक्योरिटी के साथ रूम मिल जाता है। अब क्रिस उस डिवाइस को ठीक करता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्रिस अपने बेटे को लेकर दोबारा से होमलेस शेल्टर की लाइन में खड़ा हुआ था। वो वहाँ पर खाना खाते हैं और क्रिस अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था जो उसने कल मीटिंग में देना था। जब क्रिस बाहर आता है तो बाहर उसको अपनी कंपनी के बॉस मिलते हैं तो वो क्रिस से कुछ पैसे मांगते हैं टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए। हालांकि क्रिस के पास बहुत कम पैसे थे मगर फिर भी वो उस बॉस को पैसे दे देता है। अब थोड़े से पैसे कमाने के लिए क्रिस अपने ब्लड को डोनेट करता है और उन पैसों से अपनी उस मेडिकल डिवाइस को ठीक करता है। अब रात को होमलेस शेल्टर में क्रिस का बेटा उससे पूछता है कि मेरी मदर आपकी वजह से हमें छोड़कर चली गई ना, तो वो कहता है कि तुम्हें अपनी मदर के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस बात पर उसका बेटा क्रिस से कहता है कि आप बहुत अच्छे फादर हैं। क्रिस ने अब अपनी डिवाइस को सक्सेसफुली ठीक कर लिया था और वो उस डिवाइस को सेल कर देता है जिससे कि उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब क्रिस अपने बेटे को एक होटल में लेकर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बीच पर जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो उस स्टॉक ब्रोकर कंपनी का डीन था वो क्रिस को कांग्रेचुलेट करता है कि उसने काफी ज्यादा क्लाइंट हमारी कंपनी के साथ जोड़े हैं। नेक्स्ट डे क्रिस अपने ऑफिस में जाता है तो उसको देखकर सब लोग तारीफ करते हैं। मैंने ये न्यू शर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि मेरी इंटर्नशिप का आज लास्ट डे है। तो वहाँ के जो बॉस थे वो उसको आंख मारकर कहते हैं कि कल भी तुम ये शर्ट पहन कर आना क्योंकि अब तुम्हें ये जॉब परमानेंट मिल चुकी है। क्रिस यहाँ पर अपने आंसू काफी कंट्रोल करता है। बॉस उसको वो पैसे भी वापस कर देते हैं जो उन्होंने क्रिस से लेकर टैक्सी का रेंट दिया था। क्रिस बाहर आता है और अपनी इस लाइफ के पार्ट को हैप्पीनेस कहता है। क्रिस अपने बेटे के पास जाता है और उसको टाइटली हग करता है। हमने ये देखा कि क्रिस ने अपनी लाइफ में कितनी मुश्किलात सही मगर फिर भी उसने कर दिखाया। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस ने मल्टी मिलियनर डॉलर्स के डील को पा लिया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।